आज की वीडियो में हम लोग केस्टेक, अद्वैत एनर्जी एंड ओला इलेक्ट्रिक का Q1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा कंपनी है? सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे कंपनी है वो है केस्टेक। यहाँ पे तो केस्टेक के बारे में क्या बताऊंगा, सबसे पहले रिजल्ट देख ले। तो रेवेन्यू अगर देखोगे तो रेवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर आपको 40% से जंप हुआ है। देखो इस सेक्टर में आपको रिजल्ट हमेशा ईयर ऑन ईयर देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना। अगर कंपनी कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी कर रही है, इसका मतलब उसके प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, वो थोड़ी एक्सेप्शनल कंपनी है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखने हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखने हैं। तो ईयर ऑन नंबर ईयर क्या है, आपको इस कंपनी का रेवेन्यू आपको 40% से अप हुआ है। व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग? आई वाज एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू बिटवीन 800 टू 900, पर कंपनी ने ज्यादा बेटर किया है। तो एबिटा अगर देखें तो एबिटा जो है कंपनी का आपको एबिटा कंपनी का आपको 31% से इंक्रीज हुआ है। एबिटा इंक्लूडिंग अदर, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम को हटा दो तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक लाइन आइटम होता है, अगर आप स्क्रीन पर आके देखोगे तो अदर इनकम का, ठीक है, ये वाला। तो अगर द लास्ट ईयर आप देखोगे जून 25 में, तो ये 27 करोड़ था। एंड इस ईयर सेम क्वार्टर कंपनी का आपको 14 करोड़ हो गया। तो क्या हुआ, अदर इनकम आधा हो गया है। तो अदर इनकम का सोर्स क्या होता है? वही एफडी वगैरह में कुछ पैसा किया हुआ होता है, सेविंग अकाउंट सब में पड़ा हुआ होता है, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह आता है। देन आपको कुछ कुछ पैसा आपको क्या होता है, फेयर वैल्यू करेंसी चेंज वगैरह होता है, वहां से भी पैसा बन जाता है। एंड कुछ आपको इधर उधर से भी आता है, कोई एसेट वगैरह ये लोग सेल करे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पहले 43 करोड़ हुआ करता था, कभी 42 हुआ, उससे पहले जून 25 में 27 करोड़ हुआ, अब जाके 14 करोड़ सीधा हो गया। इसका मतलब क्या है, कंपनी का अदर इनकम 50% श्रिंक किया है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, तो कंपनी का एबिटा को अगर हम एक्सक्लूड कर दें कंपनी के एबिटा में से अदर इनकम, तो कंपनी का एबिटा आपको 31% से जंप हुआ है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ पॉजिटिव साइन गिवन करंट सिनारियो एंड कंपनी इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। उसके बाद क्या है, एबिटा मार्जिन ये आपका बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हुआ है 1.2 बेसिस पॉइंट। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर आप पैट देखोगे तो पैट कंपनी का 24% से डिक्लाइन किया है, पैट मार्जिन 5% से डिक्लाइन किया है। इसका क्या मेरा रीजनिंग है, देखो यहाँ पे अगर आप क्लोजली आके देखोगे ना, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू कितना बढ़ा है, 40% से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन कॉस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग ये आपको 230% हो चुका है। तो भले रेवेन्यू 40% बढ़ रहा है, लेकिन आपको डिप्रेशन कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो रहा है। 16 से 16 से ये 37 हो गया, तो लगभग आई थिंक 1.130% का इंक्रीज है ये। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका 50% से बढ़ा है, इंटरेस्ट कॉस्ट इनका लगभग 40-50% से बढ़ा है। एंड अदर इनकम अगर आप देखोगे तो अदर इनकम डिक्लाइन कर गया है 50%। तो एक तरफ से होता है ना कि मार हर तरफ से पड़ा है इस कंपनी को इस बार। उसके अलावा अगर देखोगे टैक्सेशन में भी लास्ट ईयर था 22%, अब है 36%। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मत जाओ। मेरे हिसाब से कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा किया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, Q4 के कंपैरिजन में कंपनी ने जून क्वार्टर में अच्छा नंबर दिया है। एंड अगेन ट्विटर वगैरह के हेडलाइन पे मत जाओ, दे ओनली पुट हेडलाइन नंबर्स, उनको अंदर का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता है। अगेन आई कैन गो रॉन्ग, मेरे बोले पे मत जाना, मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस का बेस की तरह यूज करो, अपना एनालिसिस फर्दर करो। तो टैक्स रेट इनका काफी हाई है। तो एक तरह से होता है ना, अदर इनकम घटा, जो अदर इनकम की वजह से रेवेन्यू अपलिफ्ट होता है वो घट गया, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया, पैट एंड आपको टैक्स भी बढ़ गया। तो जो होता है ना कि हर चीज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, मतलब प्रॉफिट के रेवेन्यू के अलावा, वो सब कुछ इनका बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या वो पैट मार्जिन इनका डिक्लाइन कर गया। अगेन मेरे हिसाब से क्या है, बहुत खराब नंबर है, मेरे हिसाब से खराब नंबर नहीं है। रेवेन्यू 40% अप हुआ है तो मैं उसको ग्रीन टिक ही दूंगा। एबिटा आपको 31% इंक्रीज हुआ है तो उसको भी मैं हल्का ग्रीन टिक दूंगा, रेवेन्यू को ज्यादा ग्रीन टिक दूंगा। एंड अगेन पैट पीबीटी वगैरह इन्फ्लेटेड है आज के टाइम पर। अगर आप ये देख रहे हो ना इतना ज्यादा है, ये समझो कि पीसीबी प्लांट आया है, नए नए प्लांट्स आया है, तो कल को जाके जब यहां से रेवेन्यू आने लगेगा ना मेरे दोस्त, यही आप देखोगे तब ऑपरेटिंग मार्जिन में, ऑपरेटिंग लीवरेज में कन्वर्ट हो सकता है ये सब चीजें। कल को जाके 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद यही चीज आपको ऑपरेटिंग लीवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के टाइम पे जो आपको इनका बर्डन दिख रहा है डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट कॉस्ट का, वो हो जाएगा आपको इनका लीवरेज कल के टाइम पे।
एंड अगेन मैं यही बोलूंगा, गिनी चुनी कंपनी है जिनके पास खुद का पीसीबी प्लांट है, गिनी चुनी कंपनी जिनका ऑफसेट प्लांट है, दे हैव गुड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मी, आज के टाइम पे तो एटलीस्ट। तो ये था नंबर पे। अब मैं कुछ और चीज दिखाता हूं। देखो नंबर सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक और चीज अगर दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे अगर देखा जाए पीबीटी जंप, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं जिस रेट से इनका रेवेन्यू बढ़ा है, अगर उसी रेट से इनके बाकी सारे चीजें बढ़े हुए होते तो इनका पीबीटी जंप कितना होता है? इनका पीबीटी जंप 40, आपको कितना होता? पीबीटी जंप 44% होता, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड डील, अगर इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अदर इनकम सब सेम लाइन में आता जिस हिसाब से रेवेन्यू होगा। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई कंपनी कैपेक्स करती है तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट सब पहले आता है, रेवेन्यू बाद में आना शुरू होता है। तो सम टाइम कंपनी हैड टू टेक दिस हिट, तो इसको लगा कि हिट लेना ही है तो अच्छे से हर जगह ले लो, टैक्स में भी शायद से ज्यादा दे दिया होगा, इसलिए आपको नंबर बहुत खराब दिख रहा है, मेरा तो यही मानना है। उसके अलावा ऑर्डर इंटेक अगर देखा जाए Q1 में तो वो 1484 करोड़ है, लगभग 1500 करोड़ का है, तो 6000 करोड़ से ज्यादा का रन रेट बनता है ये मेरे हिसाब से। अगर इंटू 4 कर दो एंड आगे जाते जाते तो ऑर्डर का रेट बढ़ता है ना नॉर्मली। एंड ये समझो कि ये जो Q1 है ये खराब था, जो पॉलिटिकल टेंशन ऐसे टाइम पे जब लोगों को क्या बोलते हैं स्टेबल फील नहीं होता है, तो दे काम करने का देने का थोड़ा सोचते हैं, सस्पेक्टिकल होते हैं। क्योंकि ये बात समझो आज के टाइम पे मैनेजमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है, जो इनकी आपके टाइम पे रॉ मटेरियल्स है ना, रुको मैं आपको दिखाई देता हूं इनके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है। जैसे देखोगे एमसीयू पावर डिवाइस है, डी रैम नैंड वगैरह हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सब है। तो इनका क्या बोलना है कि प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। एंड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होता है लीड टाइम, लीड टाइम भी इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या होता है ना कि ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा लेट आता है। आज के टाइम पे क्या है ना कि डेटा सेंटर का बहुत डिमांड है, डेटा सेंटर में बहुत कैपेक्स हो रहा है, तो डेटा सेंटर वाले ना ज्यादा पैसा देते हैं, जैसे गूगल वगैरह वाले हो गए हैं, जो हाइपर स्केलर डेटा सेंटर्स कंपनी है वो सब ज्यादा पैसा देता है। तो जो बनाने वाले कंपोनेंट मेकर है ना वो उनको सेल करना प्रीफर करें, क्योंकि मार्जिन हायर एंड उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट है, तो वो उनको देंगे ना जहां डिमांड ज्यादा है, जो ज्यादा पैसा देने को तैयार है। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हमारा लीड टाइम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में जो आपको काम देने वाले लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा होल्ड करते हैं कि थोड़ा स्टेबल होने दो। एंड अगेन ग्लोबल टेंशन तो अलग ही है, उसकी वजह से भी दाम वगैरह बढ़ रहा है, तो वो होल्ड करते हैं कि मैं बाद में जाके ऑर्डर दूंगा। अगर इस हालत में भी कंपनी अगर 1400 करोड़ का ऑर्डर की है तो मेरे हिसाब से गुड, खराब नहीं बोलूंगा मैं इसको। लोग क्या होता है ना यूनि डायरेक्शनल सोचते हैं, आपको मल्टी डायरेक्शनल सोचना। अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना, आपको मल्टी डायरेक्शनल सोचना पड़ेगा एंड क्वार्टरली नंबर से निकलना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्वार्टरली नंबर्स देख के पैसा नहीं बनता है, ये सोचना पड़ेगा क्या चाइना +1 है, नहीं है, क्या इंडियन कंपनी फायदा उठा सकती है, नहीं उठा सकती है, ये चीज का जवाब आपको ढूंढना है। एंड क्या बोल रहा हूं मैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑर्डर बुक मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्केल किया है। ये आपको हो गया, अगर डिप्रिसिएशन अदर इनकम सेम रेशियो में बढ़ा होता जिस रेशियो में आपको रेवेन्यू बढ़ा है, तो कंपनी का पीबीटी जंप 44% का होता। मेरे हिसाब से अगेन नॉट ए बाइसिकल रिकमेंडेशन, इस बात पे ध्यान देना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ऑर्डर बुक इनका ठीक ठाक बड़ा है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव लिख के रखा हूँ, कुछ निगेटिव लिख के रखा हूँ, तो ये सब रीड कर लेना। इनका वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा बढ़ा है, तो उसका रीजन क्या है ये समझो कि कंपनी क्या कर रही है ना, ये जो स्कार्सिटी वगैरह है, मुझे जो समझ में आया कि स्कार्सिटी वगैरह उसको जैसे रॉ मटेरियल स्टोर कर रही है अपने पास, तो क्या होता है इन्वेंट्री डेज बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री डेज बढ़ेगा, रिसीवेबल डेज सेम है एंड आपको पेबल डेज मान लो सेम भी रहता है, तो इन्वेंट्री डेज की वजह से वर्किंग कैपिटल डेज तो बढ़ जाएगा ना। एंड एसेट टर्नओवर इनका बोल रहा है कि घटा है, तो अगर नया एसेट आएगा वो अभी यूटिलाइज होना तो चीजें शुरू नहीं हुआ है, तो एसेट टर्नओवर तो घटेगा ही ना। तो आपको रीजन फाइंड आउट करना है, अगर कोई भी कंपनी खराब कर रही है उसका क्या रीजन, कोई भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है उसका क्या रीजन है, क्या जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है वो आगे भी कर सकती है, और अगर आगे कर सकती है तो कब तक कर सकती है, एंड फ्यूचर का क्या वैल्यूएशन हो सकता है। आपको रियल एनेस्ट की तरह सोचना है, हमेशा नंबर देख के डिसीजन नहीं लेना है। एंड वहीं पे क्या करना है, नेगेटिव केस में अगर कोई कंपनी खराब कर रही है और कितना क्वार्टर खराब कर सकती है, क्या ये कंपनी अब बॉटम आउट होने को है, क्या क्या ये कंपनी रिवाइव करेगी, तो आपको इस तरह से सोचना है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू को मैं ग्रीन टिक दूंगा, फाइनलाइज कर देता हूं। एबिटा को मैं ग्रीन टिक दूंगा। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी का एबिटा कांस्टेंट रहा है, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम का बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक्सक्लूडिंग अदर इनकम देखोगे तो कंपनी का एबिटा आपको कांस्टेंट रहा है, लगभग तो सेम ही रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे बाकी सारी ईएमएस कंपनी का, सिरमा का भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है एंड आपको साइन डीएलएम का भी डिक्लाइन हुआ है। भले ही सिरमा एंड
साइन डीएलएम का आपको क्या हुआ है, एक्चुअली दे आर एग्जैक्टली पीयर्स नहीं है, लोग इनको एग्जैक्टली पीयर्स समझते हैं, पर दीज कंपनी आर नॉट पीयर्स, ये बात समझ लो। सिरमा एसजीएस का आपको ज्यादा रेवेन्यू उससे आता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं है केंस वालों का। तो अगर देखोगे इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा डिक्लाइन किया है, एंड जो इसका देख रहे हो जून में क्या हुआ ना, इनके नए एसेट आए, थोड़े बहुत चेंज हुए प्रोडक्ट मिक्स वगैरह। तो मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं कि जैसे आपको सिरमा एसजीएस होगा, उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा डिक्लाइन हुआ है। अगर साइन डीएलएम भी देखोगे तो आई थिंक साइन डीएलएम का भी हल्का डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ये कंपनी थोड़ा बहुत अपना मेंटेन करके रखी हुई है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है केस टेक के लिए ये क्वार्टर अच्छा था, अगर हेडलाइन नंबर मैं ना देखूं। हेडलाइन नंबर का मतलब है पैट जंप, ये जंप। अगर कंपनी कैपेक्स करेगी तो उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट पहले लेना पड़ेगा, अगर उस कैपेक्स के लिए पैसा उठाएगी तो उसको उसका हिट पहले लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आपको एनालिस्ट की तरह सोचना। क्या ये कंपनी फ्रॉड है? मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि ये कंपनी फ्रॉड है। फ्रॉड होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनको कैपेक्स करने में मदद नहीं करते। जब कोई कंपनी खराब करेगी, देयर विल बी मल्टीपल गाइस टेलिंग कि ये कंपनी खराब है। एक एग्जांपल देता हूं, एचएफसीएल जब 60-70 पे देना, लोग उसको फ्रॉड बोलते थे। आज देयर आर गाइस जो कि एचएफसीएल के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं ये कंपनी यहां से भी 4-5 गुना हो सकती है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, शेयर प्राइस के हिसाब से सेंटीमेंट चेंज होता है। इसका मतलब क्या ये है कि केस्टेक यहां से मल्टीबैगर बनेगी? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आपको ट्रैक करना है, मैं बस इस क्वार्टर के रिजल्ट का बता रहा हूं। रिजल्ट के हिसाब से रेवेन्यू ठीक अप हुआ है, एबिटा ठीक ठाक अप हुआ है। पैट डिक्लाइन होने का रीजन है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अदर इनकम एंड आपको इंटरेस्ट कॉस्ट का बढ़ना, ठीक है, एंड टैक्स ज्यादा देना। ऑर्डर बुक कितना स्केल हुआ है? ऑर्डर बुक इनका आपको 1500 करोड़ के आसपास बढ़ा है, जो कि गुड रन रेट है गिवन द करंट सिनारियो। उसके अलावा देखा जाए पीबीटी 44% अप है। अगर मैं कांस्टेंट रेट, जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से बाकी सब चीज भी बढ़ा होता तो 44% से आपको पीबीटी बढ़ता, तो विच इज अकॉर्डिंग टू मी द गुड थिंग। एंड अगेन ऑर्डर बुक भी ठीक से स्केल हो रहा है, दैट्स ऑल। एंड लीड टाइम के वजह से वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल डे में इन्वेंट्री डेज होता है, इन्वेंट्री डेज अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ेगा। इन्वेंट्री डेज क्यों बढ़ रहा है? लीड टाइम की वजह से। अगेन मैनेजमेंट से सवाल क्या क्या बनता है? मैनेजमेंट से सवाल ये बनता है कि जो आपका FY28 का गाइडेंस था 8,500 क्या वो कर सकते हो कि नहीं? कब से नॉर्मलाइजेशन होगा मार्जिन वगैरह में? एंड एक सबसे बड़ा सवाल जिसका कि आंसर मैं पूरे पीपीटी में ढूंढ रहा था कि आपने कुछ जो कैश फ्लो का इशू था उसमें से कुछ भी कैश कलेक्ट किया है कि नहीं, उसका जवाब मुझे इस प्रेजेंटेशन में नहीं मिला। अब हम लोग अद्वैत एनर्जी का Q1 FY27 का रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो ऐसी कंपनी का ना आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है, ईयर ऑन ईयर ही देखना है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको 51% से अप हुआ, एबिटा 80% से, पैट 66% से, एंड पैट आफ्टर माइनॉरिटी वो भी आपको 66% हुआ था। मैनेजमेंट का गाइडेंस कितना है? 40 से 50%। तो गाइडेंस को तो ये ओवर अचीव कर रहे हैं, पर क्या मैं इस कंपनी में सिर्फ 50% की ग्रोथ से के लिए हूं? नहीं, मैं 50% की ग्रोथ के लिए तो नहीं हूं। अगेन मैं एक चीज बता देता हूं, मैं अद्वैत एनर्जी में इन्वेस्टेड हूं, केंसटेक में नहीं हूं। तो मेरा थोड़ा सा बायस हो सकता है, तो अपना डिसीजन सोच समझ के लेना। तो मैं क्या अद्वैत में 40-50% की ग्रोथ के लिए मैं तो नहीं हूं। देखो अगर आप लोग को ये लगता है कि कल अद्वैत एनर्जी का रिजल्ट आते ही शेयर प्राइस टूटा है, तो देखो शेयर प्राइस का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। जो कल को टूटा है शेयर प्राइस, को परसों भाग भी सकता है, आपको ये चीज देखना है। तो आपको और क्या है ना कि कल जो आपको शेयर प्राइस टूटा है उसमें डिलीवरी नहीं था, तो मेरे हिसाब से कोई उसको गिराया, फिर कोई उसको पैनिक सेलिंग किया है और कोई उसको फिल किया थोड़ा बहुत, दैट्स ऑल। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा था। पर अगर मैं एक अच्छी इन्वेस्टर के तौर पे बताऊं तो एम आई लुकिंग फॉर क्वार्टरली नंबर्स? क्या मुझे पता नहीं था ये कंपनी अच्छा करेगी इस क्वार्टर? मेरे पास इनफ एविडेंस थे बिलीव करने के। 67 मेगावाट का तो इनका सोलर था डिलीवरी, बेस से अलग से आएगा। एंड पीटीएस में तो इनको पिछले 4-5 महीने में ही आपको 500 करोड़ का ऑर्डर बुक मिल गया है, अच्छा खासा पीटीएस से सिर्फ, ठीक है। मार्च से लेके आपको जून जुलाई तक कंपनी को 500 करोड़ का ऑर्डर मिल गया था, जो इन्होंने एक्सचेंज को नोटिफाई किया। कुछ ऊपर मिला होगा तो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या बता रहा हूं, डिमांड इनके कोर प्रोडक्ट्स का भी बहुत ज्यादा है। पावर ट्रांसमिशन में आज के टाइम पे बूम है ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो मैं इस कंपनी में सिर्फ 50% ग्रोथ के लिए नहीं हूं, आई एम आई हाइयर ग्रोथ मे बी इन 70-80%। व्हाई? क्योंकि इनका बेस का 2.5 गीगावाट का प्लांट एक्टिव होने वाला है, जिसका पोटेंशियल आपको 1000 करोड़ का रेवेन्यू का होता है एक्चुअली में एटलीस्ट।
1000 करोड़ से ऊपर का है, बस मैं कंजर्वेटिव 1000 करोड़ बोल रहा हूँ। पीटीएस में ग्रोथ है, सोलर ईपीसी का काम है, बेस ईपीसी का काम है, तो मल्टीपल काम है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइजर भी आ रहा है बहुत जल्दी। मे बी कंपनी का FY 27 में आपको उतना जंप ना दिखे H1 में, H2 में जब बेस में काम आएगा तो वहां पे बहुत अच्छा खासा जंप हो सकता है कंपनी को, स्पेशली Q4 जब इनका बेस प्लांट एक्टिव हो जाएगा। बेस क्या होता है, ये लोग बैटरी मेकिंग, बैटरी बनाएंगे BESS के लिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। तो आपको इस कंपनी का H2 FY 27 से रिजल्ट्स अच्छे आने, ज्यादा बेटर आने, मतलब रिजल्ट ऑलरेडी अच्छा आ रहा है, पर मेरा एक्सपेक्टेशन है हाइयर रिजल्ट्स का। एंड लेट मी टेल यू, जो अच्छे इन्वेस्टर है ना यहाँ पे, जो अच्छे एनालिस्ट है, दे आर नॉट वेटिंग फॉर, दे न्यू कि इनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। व्हाट दे आर वेटिंग फॉर इज न्यू ट्रिगर्स। न्यू ट्रिगर्स क्या है? न्यू ट्रिगर्स ये है कि इनके बेस के ऑर्डर मिल रहे हैं, बेस का ईपीसी का, सोलर ईपीसी का ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। देन आपको इनका ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्ले करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन तो चलो थोड़ा FY 28 में आएगा, BESS में इनका ऑर्डर बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके इनका आपको देखना पड़ेगा। अच्छे एनालिस्ट इज नॉट वेटिंग फॉर कि इनका नंबर कैसा आएगा, नंबर सबको पता था, इतना ऑर्डर बुक कंपनी लेके घूम रही है कि इनका नंबर अच्छा आना ही था, नंबर अभी अच्छा आएगा अगला क्वार्टर भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का बेस से ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं, सोलर ईपीसी का ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं। पीटीएस में दे आर डूइंग क्वाइट गुड, एंड दिस इज व्हाई कि कंपनी को हो सकता है कि शायद ना भी अभी रिवार्ड किया जाए इमीडिएटली, लेकिन जब ऑर्डर बुक मिलने लगे, ऑर्डर ग्रो अप होने लगे, एंड दैट टू नॉट फ्रॉम पीटीएस डिवीजन, दैट टू फ्रॉम न्यू आरए डिवीजन। एक चीज बताता हूं, इनका दो डिवीजन है, एक पीटीएस वाला पावर ट्रांसमिशन वाला, दूसरा है न्यू रेन्यूएबल एनर्जी का। रेन्यूएबल एनर्जी में ये लोग सोलर ईपीसी बेस वगैरह का काम करते हैं, एंड ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह में भी जाएंगे। तो जो बड़े अच्छे एनालिस्ट होंगे मेरे हिसाब से, दे आर वेटिंग फॉर दोज थिंग्स, बेस का आना, एपीसी का काम आना, उसका इंतजार कर रहे हैं, ना कि आपको वो लोग नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं। नंबर पता था मुझे भी कि अच्छी करेंगे, तो उनको भी पता होगा। तो आप लोग नंबर से उठो, बिजनेस समझो, सेक्टर समझो, नंबर खुद निकाल लोगे, एंड नंबर पे पैनिक करना बंद करो कि सर इसका नंबर अच्छा है तो कंपनी गिर क्यों रहा है। कुछ भी ऐसे ही गिरता है, मार्केट में ऐसे ही गिरता है, समझ जाओ। बिजनेस समझोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट में, शेयर प्राइस और चीजों का तुम अगर क्या बोलते इक्विवेलेंट ढूंढोगे तो नहीं होता है। तो ये था अद्वैत का। अद्वैत में मैं यही बोलूंगा, रिजल्ट अच्छा था, पर रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड, रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड था। न्यू ट्रिगर्स, बेस का ऑर्डर, सोलर ईपीसी का ऑर्डर, पीटीएस में कंपनी बहुत अच्छी कर रही है। एक और चीज बताता हूं, एनआरई में और इसमें कितना परसेंट का स्प्लिट था, लगभग 29-71% ओके ओके है। ऑर्डर बुक कंपनी का लगभग 1375 करोड़ का बनना चाहिए, इनफ ग्रोथ का हेडविंड देता है कंपनी को एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ आज के टाइम पे, और उसके बाद तो बेस आएगा ही, वहां से अलग रेवेन्यू आएगा। आज का रेवेन्यू इनको 18 मंथ का फ्यूल देता है। तो ये रहा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है क्या छूटा हुआ, मेरे हिसाब से और कुछ छूटा हुआ नहीं है। देखो इनका जो स्टैंड अलोन है ना, स्टैंड अलोन में भी आपको ईपीसी वाला जो काम है सोलर ईपीसी का, वो आज के टाइम पे इधर आया है आपको स्टैंड अलोन में, ठीक है, ईपीसी वाला काम। लेकिन आगे जाके वो आपको न्यू आरए में टोटल चला जाएगा। क्या चाहना है कि कंपनी अपने अंदर ही एक ईपीसी वाला डिवीजन खोलेगी, लेकिन अब उसको टोटल को अद्वैत ग्रीन के अंदर डालेगी कंपनी, ठीक है। तो ये देख लेना। अब मैं बताता हूं आपको कुछ और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट कैसा है, देखो ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड है। धीरे धीरे क्या हुआ है ऐसी कंपनी का, धीरे धीरे इसका ऐसी कंपनी का आपको रेवेन्यू उठता जाएगा, ग्रॉस मार्जिन बढ़ता जाएगा, ग्रॉस मार्जिन घटता जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू 455 करोड़ हुआ, लगभग ठीक ठाक जंप हुआ है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऐसी कंपनी का ये हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको रेवेन्यू बढ़ेगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो माइनस में थोड़ा कम, जैसे 106% था पहले, अब माइनस 36% हो गया है। देन आपको ऐसे ऐसे करेगा कंपनी का, क्या होगा, आप बोलना है कि अदर एक्सपेंस वगैरह सब भी हमारा फ्यूचर में घटेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ऐसे मॉनिटर करते रहो कि Q2 में क्या करती है, Q3 में क्या करती है, एंड ऐसी कंपनी में आपको स्टैगर्ड पोजीशन बिल्ड करना पड़ेगा। एंड ओला इज अ रिस्की बेट, क्योंकि सेंटीमेंट इज वेरी वेरी पुअर, लेकिन अगर रिवार्ड करेगा तो ये एथर एनर्जी से ज्यादा अच्छा रिवार्ड कर सकता है। सेंटीमेंट का खेला है, अगर सेंटीमेंट कस्टमर के बीच में अच्छा हो गया तो कंपनी कैन डू गुड इन फ्यूचर। एंड इस कंपनी के लिए भी मैंने आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिख के लिखा हुआ है। तो देखो क्या है, रजिस्ट्रेशन 97% से ग्रो हुआ है, विच इज गुड साइन। मार्केट शेयर रोज टू 8.4%, मतलब मार्केट शेयर भी बढ़ा है इनका कंपनी का। अगर ये 15% तक पहुंच जाए दैट्स वेल गुड, और कंपनी पे मैंने आपको डीप डाइव मिल जाएगा। तो मार्केट शेयर इनका थोड़ा बढ़ रहा है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी अ गुड फैक्टर। ऑटोमेटिव रेवेन्यू सर्ज इतना। देन उसके बाद क्या है कि इन्होंने बेस के लिए भी किसी के साथ साइन अप किया है, साइन 20 गीगावाट बैटरी स्टोरेज एमओ विद एक्सिस एनर्जी।
ये देख क्या है ना कि इनका ओला शक्ति है, महाशक्ति है, तो महाशक्ति इनका बीईएसएस के लिए है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो वहां पे ये लोग क्या करेंगे, एक बेस का एमयू साइन कर दिया, जो बैटरी आगे बनाएंगे वो सेल करेंगे, विच इज अकॉर्डिंग टू मी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी फेल नहीं होना चाहिए। देखो इसका रीजन क्या है कि इनको गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, बीएसएस में कर रही है, एंड बैटरी वगैरह अलग से बना रही, तो मुझे इनका नहीं लगता है कि ये फेल करेंगे। यस दे कैन सफर फॉर 1 ईयर मोर, धीरे धीरे इनका सेंटीमेंट ठीक होगा, फिर ये बैटरी बेलेंगे, थोड़ा बहुत सर्विस सेंटर वगैरह इनको ठीक करना पड़ेगा। और हाँ एक चीज क्या है कि अब ये वेंडर के थ्रू भी सेल करेंगे, आई थिंक आई रेड इट समवेयर कि अब ये वेंडर के थ्रू भी सेल करेंगे। जैसे क्या था ना कि इनके अपने स्टोर्स होते थे, तो लेकिन अब ये क्या करेंगे ना, वेंडर के थ्रू सेल करेंगे। जैसे आपको कोई वेंडर नया खोलेगा, वेंडर, आई होप कि आपको समझ में आता हो क्या होता है, जैसे हीरो वगैरह क्या है ना, कोई टेंडर वगैरह लेता है कि वो बेचेगा, तो अब ये लोग ये काम करेंगे, सिर्फ अपना ऑन नहीं रहेगा, वेंडर ऑन भी रहेगा। तो ये अगर चेक कर लेना, न्यूज भी मैंने कहीं पढ़ा था। एंड ये क्या बोल रहे हैं, 6 गीगावाट को जो गीगा फैक्ट्री है वो भी आपको सितंबर 2026 तक एक्टिव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी इज डूइंग गुड, सेंटीमेंट का खेल रहा है। अगर कस्टमर के बीच में सेंटीमेंट ठीक हो जाता है, जो कि अभी भी नहीं हो रहा है, अगर धीरे धीरे हो जाता है, तो दिस कंपनी कैन रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू शूट अप कर सकता है। मार्केट से ऑलरेडी 8.4% पहुंच चुका है, अगर ये 12-13% भी पहुंच गया, तो जो इनका आपको देश में ईवी का डिमांड है एंड इनका आपको प्रोडक्ट है, तो मेरे हिसाब से दे कैन स्केल फास्ट, ठीक है। एंड अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, देख लेना ऐसी कंपनी को आपको थोड़ा रिस्क समझ के ही लेना पड़ेगा। जैसे क्या होगा कि Q4 Q1 था, Q1 से थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू इनका क्या होगा, रुको मैं बता देता हूं। जैसे ये 455 है ना, ये थोड़ा सा 600 करोड़ अगर जाता है, फिर ये मार्जिन जैसे -35 है, -25 जाता है, तो आपके लिए एक अच्छा सिंबल है, ठीक है। तो उसको मॉनिटर करते रहना। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है कंपनी तो अच्छी बात है, अगर कोई भी डायरेक्शन नीचे गया तो अच्छी नहीं है। एंड आपको अगेन एक चीज नोटिस करना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कंपनी का सेंटीमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं। मार्केट में जैसे कौन कौन में आपको ये पूछना है कि सर आप सेंटीमेंट ठीक करने के लिए क्या बोल रहे हैं, सब कुछ तो अलग बात है, लेकिन आपको सेंटीमेंट तो यूजर का ठीक करना पड़ेगा, वो आपको देखना है। एंड एक ही और बताता हूं, डीआईएस आर एक्यूमुलेटिंग दिस कंपनी एट लोअर प्राइसेस एंड रिटेल इन्वेस्टर बेच के भाग रहे हैं। आई डोंट थिंक इस प्राइस पॉइंट पे बेचना बनता है ओला का। इस प्राइस पॉइंट पे बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, खरीदे कहां होंगे ओला को, मैं बताता हूं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर खरीदे होंगे यहाँ पे ओला को, तो सफर करेंगे ना भाई। आप हवा में आके, यूफोरिया में आके अगर किसी कंपनी को खरीदोगे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ तो मैं गलत बोल दिया, रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे खरीदा होगा जब इसका लिस्टिंग हुआ होगा। लिस्टिंग के बाद रिटेल इन्वेस्टर कूदे होंगे इसको खरीदने के लिए इस प्राइस पॉइंट पे, और आज के टाइम पे लॉस हो रहा है तो कंपनी कराए भाई। कंपनी खराब हो ना हो, आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन खराब है। अगर आप किसी कंपनी को यूफोरिया में आके खरीदोगे तो आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। और मार्केट में लेसन्स ना बहुत गंदे तरीके से सिखाया जाता है, पैसा काट के सिखाया जाता है, तो आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, आपको सीख के करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा ही होना था। ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन है, मार्केट इज मोर वरीड कि आपका सेंटीमेंट ठीक कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। एंड मुझे लगता है एफआईडीआई इनके तरफ पॉजिटिव हो रहे हैं। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ट्रैक करते रहो। आई होप कि यू लाइक माय एनालिसिस, अगर लाइक किए होगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दूसरों के साथ भी शेयर करो। बाय।